जय हिंद। आइए हम आज एक पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन डिकोड करने का और समझने का प्रयास करेंगे। 1982 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1D है, ठीक है। न्यायपालिका से संबंधित प्रश्न है, जुडिशियरी से संबंधित प्रश्न है, और ये टॉपिक जो जुडिशियल रिव्यू का है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हर एक कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, और ख़ास करके यूपीएससी जैसे या बीपीएससी या फिर यूपी पीसीएस या जो स्टेट पीसीएस या कोई भी राज्य के पीसीएस हो, उसमें जुडिशियल रिव्यू से संबंधित कई एमसीक्यू भी बने हैं और कई जो है मेंस के क्वेश्चंस भी फ्रेम किए गए हैं। इसमें देखो क्वेश्चन है कि एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सबसे पहले तो बात कही जा रही है यहाँ एक स्वतंत्र न्यायपालिका की। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैविंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखो, अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है या फिर न्यायपालिका की व्यवस्था है किसी भी ऐसे लोकतांत्रिक देश में, न्यायपालिका की व्यवस्था है और उस न्यायपालिका को अगर जुडिशियल रिव्यू का अधिकार ना हो तो फिर वो न्यायपालिका अपने आप में न्यायपालिका नहीं कहलाएगी। तो जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है कि कोई भी नियम कानून, जैसे अगर भारत का फॉर एन एग्जांपल भारत का अगर बात करो आप, तो भारत में कुछ मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं। इन परिस्थिति में कि अगर सरकार कोई भी नियम कानून बनाती है तो वो सरकार भी इस बात को ध्यान रखती है कि किसी भी मौलिक अधिकारों का उस कानून के जरिए उल्लंघन ना हो, या कोई भी नियम बनाती है, कोई भी रूल फ्रेम करती है, कोई भी रेगुलेशन लाती है, कोई भी जो है अमेंडमेंट या एक्ट लाए जाते हैं, तो इस बात का सरकार भी ध्यान रखती है कि इस कानून के जरिए जो है जो मौलिक अधिकार हैं उसके जो है हनन ना हो, उसको जो है कह सकते हो किसी भी प्रकार से कह सकते हो ना कि क्षति ना पहुंचे। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास ये अधिकार है अंडर आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, उनके पास ये जो है प्रावधान है और एक प्रकार से कह सकते हो संवैधानिक अधिकार है कि अगर एनी कह सकते हो ना कि रूल्स और एनी अमेंडमेंट और एनी एक्ट, ठीक है, जो कि सरकार के द्वारा लाया जाता है, अगर उसमें कोई मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उसमें कोई फंडामेंटल राइट का हनन होता हुआ दिखाई भी देता है, तो इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 दे कैन डिक्लेयर दैट द पार्टिकुलर लॉ इज नल एंड वॉइड। वो उस नियम और कानून को रद्द कर देते हैं, ठीक है। तो जहां स्वतंत्र न्यायपालिका हो उसे यह जुडिशियल रिव्यू का अधिकार मोरलेस मिल ही जाता है, और जहां जुडिशियल रिव्यू का अधिकार नहीं है तो सही मायनों में वो स्वतंत्र न्यायपालिका भी नहीं कह सकते। इज ए प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और भारत के संविधान का एक प्रोमिनेंट और प्रमुख अगर कोई फीचर है तो वो यही है कह सकते हो, जिसमें कि न्यायिक परीक्षण और जुडिशियल रिव्यू का अधिकार सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को दिया गया है। तो बड़ा ही कह सकते हो ना कि सरल क्वेश्चन है, इसमें उतना कुछ माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आप इंडियन जुडिशरी के सेक्शन में जाएं, उसमें जुडिशियल रिव्यू का सेक्शन में देखें कि किस प्रकार से कई एक ऐसे केसेस हैं, जैसे वो जो है कह सकते हो कि एग्जामिन किया जाता है जुडिशरी के द्वारा। होता अक्सर ये है कि कोई भी सरकार नियम कानून लाती है ना, तो कई लोग जो है कोर्ट में PIL डायल कर देते हैं, पिटीशन दायर कर देते हैं उस नियम के अनुसार, कह सकते हो अगेंस्ट में। फिर जो है कोर्ट जो है देखती है कि क्या सही मायनों में इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे आप केसेस देखोगे, ठीक है, आप जब पढ़ोगे पूरे के पूरी जुडिशियल रिव्यू को तो आप पाओगे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, और बहुत सारे ऐसे कह सकते हो कि अमेंडमेंट लाए गए हैं जिसमें कि कह सकते हो कि इस जुडिशियल रिव्यू को जो है कह सकते हो कि कम करने का प्रयास किया गया या हटाने का प्रयास किया। उस परिस्थिति में कोर्ट जो है उस कह सकते हो अमेंडमेंट को ही नल एंड वॉइड करार दे दी। तो इस प्रकार की शक्तियाँ जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के पास है, और ये शक्तियाँ उन्हें संविधान के द्वारा मिलता है, ठीक है। और भारतीय संविधान का यह एक प्रोमिनेंट फीचर भी है, एक अच्छा चरित्र भी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी विथ जुडिशियल रिव्यू। इज दैट क्लियर? आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे।